1132 ईस्वी को मगध राज, क्योंकि मगध सभ्यताओं से रिलेटेड है, मगध राज में एक मंदिर बनाई थी। एक प्राचीन कुआं का निर्माण हुआ था, जो कि कुआं का निर्माण हमारे मारवाड़ी समाज की बड़ी धरोहर है भारत की। ये मंदिर आप इतना ही से समझ सकते हैं कि ये मंदिर ताजमहल से भी 300 साल पुराना है। मंगलवार के दिन उस मंदिर को नष्ट कर दिया गया। बता रहा हूं मैं कि 5 दिन से हम लोग साफ कर रहे थे उसको, और हम लोग ने सफाई के दौरान भी इतना ध्यान रखा है कि प्रांगण को साफ करने के बाद कैसी पूजा होती है। हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है सोमवार रात तक। सफाई नंदनीय और दुखद फील करना चाहता हूं कि मंगलवार के दिन बजरंगबली की इतनी विलोचन प्राचीन मंदिर को इस तरह से नष्ट कर दिया गया। ये हमारे प्रांगण भागलपुर की ही नहीं, भारत की भी एक निंदनीय घटना को मैं सामने उजागर करना चाहता हूं कि अगर जो इतनी धरोहर के लिए इतनी नियम प्रधान इस संविधान ने बना के रखा है कि हमारे धरोहर को संरक्षित किया जाए, हमारे मंदिर प्रांगणों के लिए इतना नियम का। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट मैं करने वाला हूँ ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी ये पॉडकास्ट कहीं से भी देख रहे हैं सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात हिंदुत्व के लिए है। तो इसीलिए हमारे साथ मेरे साथ जो अभी गेस्ट बैठे हुए हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो इनसे पूछेंगे कुछ चीज़ें हुई है बिहार में जिसको कि मतलब कि हम लोग अच्छा खासा लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं। तो इसीलिए मेरे फ्रेंड मेरे पास में आया हुआ है। सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि ये क्या कर रहे हैं बिहार में और ये अभी मतलब क्या क्या है करने वाले। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सुप्रभात, जय श्री राम। मैं शुभम तिवारी। हमारी एक संगठन है जिसका नाम है सिल्क भूमि, जिसके अंतर्गत हमने एक प्राचीन मंदिर को पाया है जो कि हमारे अंग प्रदेश के विख्यात शहर लोदीपुर प्रांगण के क्षेत्र में है। आपको मैं बहुत दुखद घटना के साथ सूचित करना चाहता हूं कि हमारे अंग प्रदेश की इतिहास, जो कि आजकल के यूथ और आजकल के युवा हर दिन आए समय पे खोते जा रहे हैं। अपनी प्राचीनता, अपनी एक सभ्यता, अपने एक अनुशासन को तो लोग खो ही दे रहे हैं। लेकिन सबसे नंदनीय और दुखनीय घटना में ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ही अंग प्रदेश में प्राचीन काल से 1132 ईस्वी से एक अद्भुत हनुमान मंदिर हुआ करता था। और ना केवल अद्भुत हनुमान मंदिर, वहाँ पे एक प्राचीन कुआं भी हुआ करता था। जो आजकल के कुआं तो आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, और कहीं मिल भी रहे हैं तो उस प्राचीनता उसकी इतनी विख्यात है कि वहाँ पे 9 कुआं है। एक कुआं की गहराई नहीं, 9 कुआं की गहराई होती है प्राचीन कालों में। इसलिए ये सब चीज़ बनाया जाता था क्योंकि उस समय पानी पीने का कोई साधन ही नहीं हुआ करता था। तो जो लोग भी पानी पीते थे कुआं से ही पीते थे, और हर जगह ये सब चीज़ की उपलब्धि नहीं हुआ करती थी। मान लीजिए कि मैं आपको उस कुआं के बारे में पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको मंदिर की ओर ले चलूंगा। जैसे कि देखिए जो ऑडियंस जैसे कि देख रहे हैं, जैसे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी है, सबसे पहले ही मैंने बता दिया, और हम लोग एक ही शहर से हैं। तो अभी अनफॉर्चुनेटली मैं भागलपुर में नहीं रह रहा हूँ, तो अभी मैं कोलकाता में रह रहा हूँ। तो मैं पूरा स्टार्टिंग से मतलब होता है ना, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक जाना चाहता हूँ कि कैसे मंदिर आप लोगों को मिला और कैसे क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए। क्योंकि आजकल यहाँ पे जैसे कि बिहार क्या है कि डेमोक्रेसी में भी बहुत पीछे हैं, मतलब सब चीज़ों में। तो कैसे आप लोग टैकल आउट कर रहे हैं? मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ। बहुत दिनों से वो जगह पे मेरी एक नज़र हुआ करती थी। मैं जब भी उधर से क्रॉस करता था, या फिर हमारे कुछ मित्रगण हैं जब भी क्रॉस करता था, तो मेरे ध्यान में वो चीज़ रहता था, ये है क्या? यहाँ पे इतना संस्कृत में लिखा हुआ है कोई चीज़, ईयर हिंदी में लिखा हुआ है, ये पे है क्या? तो हम लोगों ने ठाना कि हम लोग पता करते हैं उसके बारे में क्या है। तो उसमें हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे 1132 ईस्वी को मगध राज, जो कि मगध सभ्यताओं से रिलेटेड है, मगध राज में एक मंदिर बनाई थी। एक प्राचीन कुआं का निर्माण हुआ था, जो कि कुआं का निर्माण हमारे मारवाड़ी समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने किया था, ताकि नगर का विकास हो के, लोगों का विकास हो के, और जितना भी यातायात का साधन हावड़ा से हो, चाहे प्राचीन काल में हमारा तो विख्यात था ना भारत सर, इतना तो बंटवारा नहीं हुआ था ना, लोग एक दूसरे से बटे थे, संप्रदाय एक थे, लोग एक थे। हावड़ा से भी अगर जो हमारे नगर के तरफ बैलगाड़ी से लोग जाते आते थे, एक सफ़र होता था, तो उसी कुआं से लोग पानी वानी पीते थे, क्योंकि पानी पीने तक का भी साधन नहीं था। तो मैंने और हमारी टीम ने जाके देखा, तो वहाँ पाया कि एक प्राचीन मंदिर है हनुमान मंदिर का, जिसको आज तो अंग प्रदेश
को ही पता नहीं है कि हमारे पास एक इतनी बड़ी धरोहर है भारत की। ये मंदिर आप इतना ही से समझ सकते हैं कि ये मंदिर ताजमहल से भी 300 साल पुराना है। बाप रे बाप, इतना पुरानी मंदिर को और मतलब इस तरह लोगों से को पता ही नहीं है वहां के बारे में। लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो जंगल में इस तरह विलुप्त हो चुका है कि किसी का ध्यान नहीं है। और अब हमारी सनातन पे भी एक हम त्रुटि लाना चाहते हैं कि अगर जो कहीं पे भी मंदिर प्रांगण है, कहीं पे भी एक देव भूमि है जहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, हम लोगों ने उस मंदिर को साफ किया, उस मंदिर को उजागर किया, लेकिन इस वजह से लोगों को बहुत सारी त्रुटि आने लग गई। क्योंकि मैंने जैसा कि मैं इनका मतलब जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैं इसके नीचे में मेंशन कर दूंगा। जब आप लोग पूरा जब देखोगे ना तो और अच्छे से डिटेल में समझ पाओगे। ये लोगों का मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये लोग पूरा ग्राउंड लेवल से वर्क कर रहे हैं, एक एक पेड़ तोड़ने से लेकर के सब चीज़ सफाई करने। और हमको सबसे अच्छा चीज़ आप लोगों का ये भी लगा था जबकि आप लोग ग्राउंड पे जा करके एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, प्लस सेव द टेम्पल का लोगों को अवेयरनेस करें। क्योंकि बिहार ऐसे क्षेत्र में ना आप लोगों को अवेयरनेस करने में इतनी प्रॉब्लम और इतनी मतलब कठिनाई आती है कि मैं समझ ये सकता हमारे हूं लिए ही बहुत शर्म की बात है कि अगर जो हमारा नगर आज विकास के क्षेत्र से पीछे रह चुका है तो कहीं ना कहीं मैं सभी को इसका दोषी मानता हूं, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो हमारे नगर आयुक्त हो, चाहे हमारे खुद के ही लोग हों। क्योंकि आप ये बताइए कि हमारी संविधान में भी एक चीज लिखा गया है कि प्राचीन चीजों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इस चीज के लिए डिपार्टमेंट होती है ASI। धर्म संप्रदाय से मैं भी फिर दूसरी बात करना चाहूंगा कि हमारे धर्म से रिलेटेड अगर जो कोई प्रस्थान है, स्थल है, तो उसे तो हमें आजीवन ही सुरक्षित रखना चाहिए और इसके लिए नियम प्रावधान भी है। तो कहाँ रह गए वो सारे नियम, जबकि बजरंगबली की स्थल को जो कि 1132 साल से उस प्रांगण में स्थापित था, 5 दिन हम लोगों ने कड़ी मेहनत से उसे लोगों के सामने निखारा, साफ किया, सब चीज़ों को विख्यात किया। हमारे इंस्टाग्राम आईडी सिल्क भूमि पे एक एक चीज हम लोग डे 1 से देख ही रहे हैं, डाल ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे भी कि लोगों को क्या होगा ना, इससे लोगों को क्या होगा और भी विश्वास होते जाएगा अच्छे तरीके। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के मुंह से सुना था कि वो मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तो ये शर्मनाक घटना बहुत बड़ी बात है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 4-5 दिनों से हम लोगों ने कड़ी मेहनत से सफाई की, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सफाई में रोका नहीं गया, हमें बहुत डराया गया, बहुत धमकाया गया कि आप इस प्रांगण से दूर हो जाइए, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मैं उन चीज़ों को नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ों को एक विषय पे जरूर लाना चाहता हूँ कि मैं 5 दिन से उस मंदिर को हमारे कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प लेके भोजन प्यासन सब त्याग करके शुद्ध विचारधारा से, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई प्रॉफिट वगैरह कोई भी चीज़ के लिए नहीं, हम लोगों ने एक अपने धर्म को एक संरक्षित करने के लिए, एक मंदिर प्रांगण को सेव करने के लिए जितना एक युवा को करना चाहिए, अपने धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए, तो हम लोगों ने 5-6 दिन की कड़ी मेहनत से सब कुछ साफ किया, ना किसी का मदद लिया। जबकि गांव वालों का बहुत सहयोग रहा, जो कुछ गांव वाले लोगों का हमने भी इंटरव्यू लिया है, आप हमारे चैनल पे देखेंगे और आगे भी चैनल पे हम आपको दिखाते जाएंगे। कुछ चीज़ों के कारण अभी पूरी चीज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं, रुकूंगा कि जितने भी ऑडियंस वगैरह देख रहे हैं ना, तो मतलब मैं बोलूँगा कि स्पेशली मैं बोलूँगा कि आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पे जाए, क्योंकि ये लोग इंस्टाग्राम आईडी इसलिए ही स्पेशल मंदिर के लिए ही बनाया है कि उनका एक जर्नी रहा, ये लोगों का एक जर्नी रहा। इससे पहले तो जर्नी था ही उस मंदिर का, ये लोगों का भी जो एक जर्नी है ना, जो कि आप लोगों को देख करके बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग लगेगा। और मैं आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग ना जहां तक हो सकता है इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि हम लोगों को मतलब तिवारी जी जैसे बताएंगे कि क्या ऑडियंस से आप लोग क्या सपोर्ट मांग रहे हैं। ऑडियंस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब चीज़ों को पहले नज़रअंदाज करते हुए, पहले मैं और भी चीज़ों ऐड कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि सनातन हमारी ये भूमि है, ये प्रांगण है भारत की भूमि, तो हम अपने धर्म के ही रक्षा को नहीं कर पा रहे हैं। मंगलवार के दिन उस मंदिर को नष्ट कर दिया गया। बता रहा हूं मैं कि 5 दिन से हम लोग साफ कर रहे थे उसको, और हम लोग ने सफाई के दौरान भी इतना ध्यान रखा है कि प्रांगण को साफ करने के बाद कैसी पूजा होती है। हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है सोमवार रात तक, सफाई के बाद तक। अब मंगलवार को हम लोग पूजा पाठ करके अच्छे से और सफाई करते, तो हमें जैसे 8 बजे तक हनुमान चालीसा का हम लोगों ने पाठ किया, पूजन अध्ययन किया, उसके बाद हमने पाया कि हमारे सारे कर्ता घर चले गए। रातों रात
ये रात में घटना है 12 बजे के बाद या हम लोगों ने 12 बजे तक वहां पे रहा, उसके बाद सुबह प्रांगण को तोड़ दिया गया, जेसीबी से गिरा दिया गया। अब ये मैं ये बताना चाहता हूं कि कितनी शर्म की बात है, और मैं कहने में बहुत ही नंदनीय और दुखद फील करना चाहता हूं कि मंगलवार के दिन बजरंगबली की इतनी विलोचन प्राचीन मंदिर को इस तरह से नष्ट कर दिया गया। ये हमारी प्रांगण भागलपुर की ही नहीं, भारत की भी एक निंदनीय घटना को मैं सामने उजागर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर जो इतनी धरोहर के लिए इतनी नियम प्रधान इस संविधान ने बना के रखा है कि हमारे धरोहर को संरक्षित किया जाए, हमारे मंदिर प्रांगणों के लिए इतना नियम कानून होता है, तो कहाँ है वो सारे नियम कानून। जब हम जाते हैं, अभी हम लोगों ने जब से मंदिर टूटा है तो हमारे तो सभी कार्यकर्ता और आसपास के गांव इतने दुखित घटना से विलुप्त हो गए, क्योंकि एक जब से वो उजागर होने लगा था, लोगों में एक विश्वास आने लगा था, लोगों में एक जज्बा आने लगा था कि अरे हमारे भी अंग प्रदेश में इतनी प्राचीन सभ्यताओं का कुछ जरिया है। भागलपुर की पहचान का एक प्राचीन काल से अंग प्रदेश तो लोगों को पता नहीं है कि भागलपुर का प्राचीन नाम अंग प्रदेश है, तो मंदिर के बारे में कहां से पता होगा। और हाँ, ये भी नहीं है कि हम पूरे व्यक्तियों को इसमें ढकेल देना चाहेंगे कि सभी गलत हैं, क्योंकि अभी तो बाईपास का 10 साल पहले विकास ही हुआ है, उस जगह पे कोई जाता आता नहीं था, कम लोग आते जाते थे, लेकिन प्राचीन काल में तो लोग जंगल से ही आते जाते रहते थे। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मुझे मतलब एक चीज ना, तुम्हारा एक चीज स्पेशली ये भी अच्छा लगता है कि आजकल लोग ना क्या हो गए, सेल्फीज हो गए, मतलब अपने आप से मतलब रखना, अपने मतलब एक होता है ना सेल्फिश नेचर, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के देश के लिए भी रहना चाहिए, जो कि दिखता है तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं हमको। तो ये सबको मतलब स्टेप लेना होगा कि इस देश को हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत ही मेहनत से बनाया है, सब चीज़ क्या है, तो हम लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छे से रखें, अच्छे से संविधान को सब कुछ बचा के रखें। तो ये चीज़ गलत है, कहीं ना कहीं मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो मतलब डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो खतरे में है। जैसे यहाँ हमारे भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, और मैं भी मानता हूँ कि मंगलवार के दिन बहुत लोग अपना अन्न प्राशन भी त्याग करके, पूजन पाठ करके, एक शुद्ध भावना से एक व्रत भी रखते हैं मंगलवार को। और उन लोगों को भी अगर जो ये ज्ञात पता चलेगा कि मंगलवार के दिन मंदिर को तोड़ा गया है, तो ये एक श्रद्धा भावना जो होती है एक इंसान की, हम लोग किस लिए कमाते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं, जब हम अपने धर्म को ही सुरक्षित नहीं कर पाए, हम अपने प्रांगण को ही सुरक्षित नहीं कर पाए, हम अपने इतिहास को ही नहीं बचा पाए, तो किस लिए हैं हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि धर्मो रक्षा रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, धर्म के रास्ता पे चलो, एक अच्छा कार्य पे चलो। तो अब कहाँ है वो सब जो कि लोग कहते हैं कि मैं हिंदुत्व के लिए खड़ा रहता हूं, जो कहते हैं कि मैं धरोहर को संरक्षित करना चाहता हूं। एएसआई इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है जो कि एक एक चीज को, ताजमहल को संरक्षित किया जा सकता है इस भारत की प्रांगण में, जिस जगह पे कार्य करने वाले जितने भी लोग मजदूर थे सबका हाथ काट दिया गया, उस चीज को आप लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज पे रखा है, 7 स्टेज पे रखा है। उससे भी 300 साल पुराना हमारे भारत की ही भूमि, हमारे बिहार की भूमि, हमारे भागलपुर की भी भूमि पे लोदीपुर स्थित पे एक मंदिर है, एक कुआं है, जिसको आप लोगों ने इस तरह नष्ट कर दिया कि आप लोग चाहते हैं कि बिहार कहीं ना कहीं पीछे रह जाए, आप लोग चाहते हैं कि भागलपुर का विकास कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। आप लाख बनाइए हॉस्पिटल, आप लाख बनाइए स्कूल, आप लाख बनाइए कुछ भी, मैं इन चीजों के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि भारत में भागलपुर कहां है, बिहार कहां, बिहार को इतना लोगों ने पीछे किया। मुझे ऐसा लगता है कि उस स्टेट को कहीं ना कहीं साइड में से ही रखा गया है, साइड है कहीं ना, सबको, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई चीज से मतलब नहीं है। लेकिन जब अब अगर जो कोई कार्य कर रहा है, मुझे पता है कि सनातन कार्य में आजकल के हिंदू सेक्युलर हो चुके हैं भाई, अपने धर्म के लिए कोई ध्यान नहीं है, सारे धर्म अपने धर्म के लिए ध्यान देते हैं। मैं धर्म के लिए बीच को नहीं लाना चाहूंगा, लेकिन इतना तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप किस बात के ऐसे हिंदू हो कि आप अपने बजरंगबली की प्रांगण को नहीं बचा पाते हो, कि और आप साथ में खड़े नहीं हो। अरे धर्म के रास्ता पे अगर जो कोई चल रहा है ना, तो आप उसके पीछे भी खड़े हो जाओगे ना, तो वो धर्म का ही कार्य हुआ। हम जानते हैं कि आज आधुनिक युग में आज युवा बहुत ग्रोथ कर गए हैं, सोशल मीडिया में बढ़ गए हैं, अपने
ग्रोथ को ही देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को भी बता देना चाहता हूं कि जब तक आप शुद्धिकरण मन को नहीं रख पाइएगा तब तक आप तरक्की पे भी नहीं जा ये पाइएगा। बात एब्सोल्युटली राइट है, ये बात सही है। मैं नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, और मैं जितने भी लोग हैं भारत की, जो भी हिंदू हैं, चाहे इन चीजों में हिंदुओं को छोड़िए, ये तो सबके लिए है, क्योंकि भारत की धरोहर है, जो एक इतिहास कहीं से जुड़ा हुआ है, उस प्रांगण की भूमि को बचाना हमारा दायित्व है, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर जो वो प्रांगण आज बच गया, उसका इतिहास इतना विख्यात है सचिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि हमारा नगर उस चीज से इतना, मैं आपको अपने आईडी पे भी दिखाते जाऊंगा कि अभी मैं पूरी चीजों को ला नहीं पा रहा हूं। उस प्राचीन काल में वहां पे और भी चीजें थी, जैसे केवल कुआं ही नहीं था, मंदिर ही नहीं था, हमारी प्रजाओं की बहुओं, बेटियों, गांव की गरीब महिलाओं का सामूहिक विवाह होता था वहां पे, सामूहिक कार्य होते थे वहां पे। एक प्रदेश जो कि बंगाल एक प्रदेश हो गया, सब पहले तो एक ही था ना, सारे लोग एक दूसरे को ट्रेवल करते थे, तो तांगा से जा रहे हैं, कोई महाराजा का, मगध राज से मैं बता रहा हूं, तो मगध राज में भी क्या था उस समय, कुछ था, विख्यानता ही नहीं है, हमारे इतिहास तक को मिटाया जा रहा है। और जब आज तक कोई आया नहीं, आवाज नहीं उठाया, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि लोग को इतना अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पहला बात, लोग डरते हैं। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं समझ में आता है, अगर अपना लोग मतलब घर के, जैसे मैं ये पूरा देश को ही घर मानता हूँ, अगर अपना लोग घर के सामान को ही अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। हमारा हृदय तो उसी दिन से टूट चुका है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं का। हम लोगों ने मंदिर प्रांगण में क्या बताया, तो बहुत खतरनाक रिएक्शन रहा होगा, जैसे कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना सब चीज साथ, उसके बाद सुना कि मंदिर तोड़ दिया। हम लोगों ने मंदिर तो पहले से थोड़ा बहुत तो ध्वस्त हो चुका था ना, कि वो प्राचीन है। हम लोगों ने इतनी बारीकी से सफाई की ताकि एक एक चीज को गिरे ना, पहले लोगों को इन चीजों से वाकिफ कराया जाए कि आपके नगर प्रदेश में है क्या चीज जिसको आप खोते जा रहे हैं। मदद के लिए कहाँ गए थे? हम मदद के लिए गए जिला अधिकारी के पास, अंचल अधिकारी के पास। हमारे जिला अधिकारी का भी बहुत अच्छा हम लोगों के लिए बर्ताव रहा और हम लोगों का सहयोग किया। हमारा जिला अधिकारी के प्रांगण में जब हम गए थे, तो हमारा जब एप्लीकेशन उन लोगों के सामने गया था, तो उन्होंने भी हमें डायरेक्ट बोला कि आप डायरेक्ट ऑफिस में जाके सर से विजिट कीजिए, और सर का भी बहुत सहयोग इन चीज़ों में मिला है। और अंचल अधिकारी सर से भी हम लोगों ने बहुत सहयोग मांगा। इवन कि जब लोदीपुर थाना क्षेत्र को भी इस भूमि और इस दुर्घट घटना के बारे में पता चला, तो तुरंत एक्शन लिया गया है, वहां पे तुरंत ड्यूटी दे दिया गया है लोदीपुर थाना क्षेत्र के प्रभारी का, चाहे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे जितने भी लोग, चाहे वो हमारे जिलाधिकारी हों, चाहे सीओ साहब हों, चाहे इस प्रांगण के ग्रामीण वासी हैं, चाहे जिन लोग भी हम लोग के साथ थोड़ा सा भी सहयोग में जुड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। कहीं ना कहीं एक सुरक्षित करने के लिए एक सिक्योरिटी तो आज आ चुकी है, लेकिन मैं अब ये भी कहना चाहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर जो हम इन चीज़ों पे गौर ना करें या फिर इस चीज़ों की सूचना सबको ना मिले, तो ये इतना दिन से जो नहीं बना, वो जब सफाई होने के टाइम टूट गया। मान लीजिए कि आप इतना दिन से कोई चीज़ है, इतने सालों से वहाँ कोई चीज़ है, आज तक नहीं टूटा। प्रांगण की भूमि कहाँ है, क्या नहीं है, कौन उसका क्या है, ये मरवाड़ी लोग का था, जो कि ये सामाजिक कार्य के लिए उन्होंने बना के वो दान पात्र में चले गए थे। ठीक है, क्योंकि आपको मैं इतना आश्वासन और विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारे संविधान में भी एक चीज है कि कोई भी प्रांगण जहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, या फिर जहां पे कोई पूजन अध्ययन का भी कोई जगह हो, जो प्रांगण बना दिया जाता है, तो वो जमीन भी आजीवन ना सेल हो सकती है, ना उसको कोई खरीद सकता है, वो प्रांगण की ही भूमि रहती है। तो मैं चाहता हूं ESI डिपार्टमेंट खुद से आए, वहां के नगर के जितने भी
पदाधिकारी हैं, एसपी साहब का भी हमें सहयोग मिला था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस चीजों को मतलब सीरियसली लेके बारीकी से देखें मैटर को। क्यों कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप लोग नहीं समझेंगे। और सबसे पहले इतिहास को हटाइए। हमारा सनातन हमें क्या सिखाता है कि हम बस पूजन अध्ययन के लिए ही हैं, या फिर जब धर्म पे बात आए, जब कार्यों पे बात आए, तो हमें एकजुट होकर उन चीजों के लिए खड़ा होना होगा। अगर जो आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या हालत है, आज आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश का क्या हालत है, मैं इन चीजों को भी मुद्दे में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि भारत में भी सनातन अपनी अहम भूमिका को एक युवा खोता जा रहा है कहीं ना कहीं। आप लोग को इन चीजों पे समझना होगा, एकजुट होना होगा, अपने प्रांगण का निर्माण कराना होगा। एक बार प्रांगण का कार्य शुरू हो गया तो वो नगर का ही विकास उससे जुड़ा हुआ है। आपको संरक्षण टीम जब आ गई, वहां पे संरक्षित किया जाएगा, तो प्राचीन काल का क्या क्या वहां से निकलेगा किसी को पता है? सही बात है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे सिल्क भूमि को सपोर्ट करें, हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के भी एक दायित्व को समझें, क्योंकि हमें बहुत तरह से रोज धमकियां और कॉल आती है, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प ठाना है कि हमें वो मंदिर वहीं पे बनाना है। आप ये समझ सकते हैं कि मंदिर अगर कोई बनाने में अगर उसमें अगर लगा हुआ है कोई, तो उसको अगर फोन में धमकी आ रही है तो इससे शर्मनाक बात कोई कुछ हो ही नहीं सकती है। आपको यही ना मैं बता देना चाहता हूं कि इतने सालों से वो चीज वहां पे था, और 5 दिन सफाई हुआ तो उसको जेसीबी चलाने का क्या जरूरत पड़ गया? और ठीक है, जेसीबी आप लोगों ने मंदिर प्रांगण को तोड़ा, नष्ट किया। एक पूजन अध्ययन का एक प्रोसीजर होता है कि किसी भी चीज को आप नष्ट कर रहे हैं, वापस पुनर्निर्माण भी करते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रधान से आपको चलना चाहिए था। प्लस मंगलवार को ही क्यों, मंगलवार को महावीर स्थान को नष्ट करना, यह हमारे धर्म के लिए बहुत ही एक दुखद घटना मैं मानता हूं। सबसे पहले मैं इन चीज को, ये कितने साल पुराना मंदिर है? 1132 ईस्वी से वो प्राचीन मंदिर वहां पे था। 1100 साल पहले पुराने, 1100 साल की प्राचीन घटना है ये। और इसका संवत है 1882 का, जिस समय कुआं भी बना मारवाड़ियों के द्वारा। अभी भी मारवाड़ी समाज के जो लोग हैं जो तोड़ रहे थे उनको मतलब अंदर से नहीं लग रहा था 1100 साल पुराना मंदिर। मैं तो यही कह देना चाहता हूं ना कि आज हमारा युवा अपने धर्म के लिए समय नहीं निकालता है। हमारे खुद के पूजन अध्ययन, अरे आप क्या भगवान को खुश करना चाहते हैं मंगलवार को पूजन करने के लिए, जब आपके आंखों के ओझल के सामने भागलपुर में ही मंदिर तोड़ दिया जाता है। मैं घूम घूम के रोड पे मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियो में लगाऊंगा, जब आप लोग देखोगे तो मैं स्टार्टिंग में ही वो सारा वीडियो लगाऊंगा, जब आप लोग सेव द टेम्पल के लिए अलग अलग जगह पे जा रहे थे अवेयरनेस। हम विशाल जी, हमारे और भी कार्यकर्ता जो गुल्लू जी हैं, किशन जी हैं, हमारे चंदन जी हैं, हमारे साथ बहुत एक टीम है, एक बहुत अच्छी बड़ी टीम है, जिन्होंने ठाना है कि मंदिर वहीं बना। हम लोग घूम घूम के जितने भी लोगों से हम लोग मदद मांग सकते हैं, हम सबसे निवेदन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको पता है कि आपके पास भागलपुर में ही एक विख्यात प्राचीन अद्भुत हनुमान मंदिर हुआ करता था, किन्हीं को ज्ञात ही नहीं है। चलिए ज्ञात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको छुपाया भी गया है, कहीं ना कहीं उसको दबाया भी गया है, क्योंकि भूमि माफियाओं का ही इसमें हाथ है। मेन रीजन समझ पा रहे हैं, ऑडियंस भी समझ पा रहे होंगे प्रॉब्लम कि यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं लैंड सेल का ये सब चीज हो रहा है वहां पे, जिसके कारण से मंदिर बनाया भू माफियाओं का वहां पे कब्जन होने के कारण, लोगों का आन जान वहां पे ना होने के कारण, इवन नगर का विकास अभी तक ना होने के कारण, वो हाईवे क्षेत्र से, लोदीपुर क्षेत्र से बाईपास से रास्ता एक जाता है जो कि टोल से जस्ट सामने से वो मंदिर गुजरता है लोदीपुर प्रांगण के लिए, तो आधा किलोमीटर नहीं है बाईपास से आपका ये। तो उस साइड 10 साल पहले कोई नहीं जाता था, ना बाईपास हुआ करती थी, ना उधर कोई जाता था। शहर तो हमारा बहुत छोटा था। अभी लोग आ जा रहे हैं, इवन हम लोग भी अब आ जा रहे हैं, तो वो चीज़ों को जान रहे हैं। लेकिन जब अब हम लोग जान रहे हैं तो अब भी उसको खो देना, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी भूल होगी, और सनातन नियों के लिए एक बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटना है कि उस प्रांगण को इस तरह नष्ट किया जा रहा है। कोई देख रेख में नहीं है, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है। हम लोग एक युवा ही हैं, हम लोग एक
हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे कार्यकर्ता लोग, चाहे और भी हमारे बीसू जी लोग भी हैं जो हिंदू पार्षद से भी बिलोंग करते हैं, चाहे भी और भी जो अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सबका तो अभी धीरे धीरे बता पाऊंगा ना, लेकिन जो लोग भी जुड़े हुए हैं आप लोगों से मैं एकदम दृढ़ संकल्प और निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीजों के लिए आवाज उठाएं, अपने नगर के लिए आवाज उठाएं, और ना केवल सनातन को ही, हमारी जब भारत की धरोहर को संरक्षित किया जाता है, ताजमहल को संरक्षित किया जाता है, तो बिहार की गौरवशाली प्रतिमाओं को, कुआं को, एक जो इतनी बड़ी प्रांगण है जहां पे प्राचीन काल से ही महिलाओं के लिए इतना सुविधाएं थी, वहां पे अन्य चीजों को भी मैं धीरे धीरे लाऊंगा, क्योंकि अभी और भी चीज हम लोग को आगे साफ करना है। ये जो प्रांगण टूट गया उसके बाद हमें जरूरत पड़ रही है सभी लोगों की कि हमारे साथ एकजुट हों। जितने भी, जैसे कि मैं इस पॉडकास्ट को मतलब ज़्यादा नहीं लंबा करूँगा, क्योंकि ऑडियंस को मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लास्टली ये भागलपुर की जनता से आप क्या हेल्प मांगना चाहते हैं, और जितने भी भागलपुर की जनता है तो मैं ये बोलूँगा स्पेशली सभी लोगों को एकजुट आना चाहिए और मंदिर के वहाँ पे आकर के सबको एक आवाज़ उठाना चाहिए। एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हम लोग ट्राई करेंगे आने वाले टाइम में करने का, और मैं भी चाहूँगा कि मैं खुद भी, हमारे कोलकाता की जितनी भी टीम मेंबर हैं, हम लोग सब वहाँ पे आने का बहुत ही मतलब जल्दी ही कोशिश करेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर में। और क्या मांग रखना चाहते हैं वहाँ भागलपुर की जनता से, एक एक व्यक्ति से, जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जो जॉब करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी का है, किसी का ये काम है वो काम है कुछ नहीं, आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं सभी व्यक्तियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, धर्म संप्रदायों से भी, अन्य चीजों को अलग रखते हुए भी, कि आप लोग इतना इतिहास को पढ़ते हैं तो इतना जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन चीजों को उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। तो एकजुट को होके इस चीजों के लिए आवाज उठाएं, एकजुट होके इन चीजों के लिए सामने आए, हमारे साथ में जुड़े और इस प्रांगण का निर्माण कराने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि मंगलवार के दिन जो इन चीजों को नष्ट किया गया है, इन चीजों के लिए निंदनीय से मैं बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हूं। और जो हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं भारत में, और मैं बागेश्वर सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, प्लस हर वो व्यक्ति जो एक तीन मांग अगर पूछा जाए, तीन जनता से अगर 3 चीज आप मांगे, क्या मांगिएगा अभी? मैं तीन चीज को यही मांगना चाहूंगा कि आप एक बार प्रांगण दर्शन करें। जो अभी पत्थर अभी जेसीबी से भी टूटा है, वहां से भी रूह चीख चीख के पुकार रही है। जब जेसीबी से टूटा और हम लोग सुबह भी गए तो एक पत्थर में राम लिखा पाए हम लोग। सोच लीजिए कि फोटो भी मैं डालूंगा राम वाले, जो नेक्स्ट दिन हम लोग टूटा हुआ देखे तो उसमें से भी राम निकल रहा है। और वहां पे कुआं तो अभी भी है, पीछे में अभी भी वो धरोहर है जहां पे विवाह होती थी। ठीक है, मैं सबसे यह कहना चाहता हूं, एकजुट होके अपने भागलपुर के सभी व्यक्तियों को कहना चाहता हूं, अपनी धरोहर को संभालिए, एकजुट होके इस प्रांगण को बचाइए। यह हमारे गौरव और इतिहास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम जिस पावर को समझते हैं, तो बजरंगबली से ज़्यादा पावरफुल मैं आज तक अपने लाइफ में, और सभी लोग आप भी जानते हैं कि किसी को नहीं समझते हैं। अगर जो बजरंगबली का प्रांगण इस तरह से नष्ट किया जा रहा है, अब आप लोग नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? सभी सरकार, सभी लोग, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सभी का यह दायित्व है कि धरोहर को सुरक्षित, जो धरोहर को पहचानते हैं, जो इतिहास को जानते हैं, जो इस चीज की, भारत की प्रतिमा और गौरव को समझते हैं, तो मैं सभी भारतवासियों से, इवन मैं सभी से ही निवेदन करता हूं कि आप लोग इस चीज को सीरियसली ले। हमारे सिल्क भूमि पे, हमारे आप लोगों को ज्यादा जानकारी के लिए सिल्क भूमि हमारा इंस्टाग्राम चैनल, मैं नंबर भी डाल दूंगा, आपका स्पेशली नंबर भी डाल दूंगा। हाँ, तो हमारे सिल्क भूमि पे आप आइए, देखिए, उस प्रांगण के बारे में जानिए, अपने धरोहर के बारे में जानिए। और बिहार सरकार से तो मैं हाथ जोड़ के ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने धरोहर के संरक्षण टीम को भेजिए, संरक्षित कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि हम लोग इस चीज को विकास क्षेत्र से जोड़ें और इस चीज का विकास करके इस नगर का विकास करें। और भागलपुर की अंग प्रदेश की जो प्राचीनता है, जो विख्यात इतने सालों से कहीं ना कहीं दब गई है, कहीं ना कहीं बिहार का एक विकास का कारण भी मैं उसे मानता हूं। और ये जो प्रांगण है, आधुनिक काल में इसका इतिहास किस किस पन्नों में दबा हुआ है, मैं सब कुछ ही निकाल के लाऊंगा। मैं आपको दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं सब कुछ निकाल के लाऊंगा, अपने
मेरे सिल्क भूमि के कार्यकर्ता पे मुझे इतना भरोसा है कि उन्होंने जिस तरह से ना अपनी जान के लिए, ना अपनी प्राण के लिए, ना अपने कर्म के लिए, ना अपने काम के लिए, जिस तरह से सब कुछ छोड़ के इस प्रांगण के लिए लगे हुए हैं, आजीवन हम लोग इस चीज को लगे रहेंगे। लेकिन मैं सभी सनातनियों से, सभी व्यक्तियों से, सभी लोगों से एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग इस चीज को सीरियसली लें और इस चीज के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं, और जितना आवाज उठा सकते हैं उतना दूर तक उठाइए, ताकि भारत के प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, हमारे बिहार के, चाहे अन्य भी जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे जितने भी जो लोग हैं जो धर्म के लिए इतना आवाज, जितने भी टीम है, जैसे धर्म के लिए बहुत सारी, हमारी भी बहुत सारी टीम है, चाहे हमारा एक कानून प्रावधान भी है जिसको श्राइन बोर्ड बोलते हैं, वो लोग इन चीजों पे ही काम करती है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग आइए, हमारे सिल्क भूमि चैनल से देखिए, हमारे नंबर से जुड़िए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी अन्य सूचना आप लोग को चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग एकजुट होकर 24 घंटा तत्पर हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्रांगण को बचा लिया जाए, हमारी इस धरोहर को संरक्षित किया जाए। एक के आवाज उठाने से नहीं होगा, अब सबको एकजुट होना होगा। मैं यही बोलूँगा कि जैसा कि इन्होंने बोला, ये पूरा ही चीज़ डिटेल में समझाया, और मैं आने वाले टाइम में वहाँ पे स्पेशली जा करके बनाऊँगा एक एक चीज़। तो आप लोगों का सपोर्ट रहना ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पे ही ख़त्म करूँगा, जो कि इस पॉडकास्ट से आप लोग को समझना चाहिए कि अभी जिस स्टेज में ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये टाइम है आप लोगों का, स्पेशली फॉर भागलपुर के जो भी पर्सन है वो लोग सपोर्ट करें। मैं इनका इंस्टा आईडी, मैं इनका फ़ोन नंबर, इनके जो कि मंदिर का जो आईडी है, इंस्टा आईडी भी बनाया है ये लोगों ने, वो आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगा। आप जहां तक हो सकता है, मेरे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं वहां तक आप लोग सपोर्ट करें, और इसी तरह हम लोग इनको सपोर्ट करके हम लोग मंदिर बनवा सकते हैं। और लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सब कोई, भागलपुर के जितने भी वासी हैं, मैं स्पेशली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक एक बार मंदिर जाए और विजिट करें और देखें। जब मैं वो पूरा वीडियो देखा ना, तो मेरा भी खुद दिमाग खराब हो गया कि ये कितनी बड़ी घटना है कि मंगलवार के दिन मंदिर तोड़ा जा रहा है, वो भी 1100 साल पुराना मंदिर। तो सबके साथ सबका विकास लेकर के ना, तो इसी तरह हम लोग मंदिर आगे बनवा सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें और हमारे टीम को भी सपोर्ट करें, और हमारी टीम जल्दी ही भागलपुर में मिलेंगे इनके साथ में। और सबसे पहले कि इनका सब थैंक यू कि ये चीज़ आ करके इन्होंने बताया सभी को, क्योंकि ये चीज़ अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से ना बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी और बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, जैसे कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी ये वीडियोस देखेंगे। तो स्पेशली मैं थैंक्स बोलूँगा, और भी मैं आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ सबसे पहले मैं भी आपका एक बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे एक कॉल पे ही इतना आपने आश्वासन दिया कि आप आइए, बताइए, और भी आप उन लोगों से जो मिलाया है, जिन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हमारे साथ में रहेंगे। हम लोग, हमारी टीम पूरा ही स्पेशली साथ में, और जहाँ तक हो पाएगी वहाँ तक हम लोग कंटेंट क्रिएशन के द्वारा जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग हेल्प आउट करने का ट्राई। तो इन्हीं वाणियों के साथ मैं सभी सनातनियों और सभी व्यक्तियों को एक बार जय श्री राम बोलना चाहता हूँ, और सभी लोगों से निवेदन ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारी ये प्रांगण, हमारी ये भूमि और हमारे बजरंग बली की ये जो इतनी प्राचीन विख्यात मंदिर है, आप ही लोग के हाथ में है। जहाँ तक आप आवाज़ उठाएंगे, जहाँ तक आप शेयर करेंगे, जहाँ तक बात पहुँचेगी, तो कहीं ना कहीं से मदद आएगी। एक मदद डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली 100% आएगी। अब मुझे उस प्रांगण को एनी हाउ बचा के रहना चाहे, इस चीज मैं आपको गारंटी लिखे देता हूँ कि ये वीडियो जिस दिन पब्लिश होगा उस दिन के बाद से ना कहीं माहौल चेंज होने वाला है। और आप हमारे पास आइए, आप खुद से विजिट कीजिए, एक बार देखिए कि किन कठिनाइयों के साथ हमने काम किया है। गांव वालों के भी अंदर एक सचिन खुशी आई है, एक लहर आया है कि ये प्रांगण है, इसका ये इतिहास है। अब हम लोगों ने सबको आश्वासन भी दिया है, अभी भी महिलाएं उस रोड में सेफ नहीं है चलना, रात में वहां पे डकैती होता है, चोरी होता है। अगर जो वो प्रांगण सुरक्षित, वो रास्ता बन जाए, वो प्रांगण बन जाए, तो आजीवन अभी भी भागलपुर अंग प्रदेश की मैं आश्वासन देता हूं कि गरीब महिलाओं का, गरीब बच्चियों का, जैसे प्राचीन काल में वहां पे शादी होता था, सामूहिक शादी, हम लोग ही प्रांगण से होगा।
प्रांगण में जो भी प्राचीनता थी वो हम लोगों को वापस लाना है और अंग प्रदेश की परछाई को, भागलपुर की परछाई को विख्यात रूप में विश्व भर में दिखाना है। कि ताजमहल को देखने के लिए जब विश्व भर से लोग आ सकते हैं तो उनसे 300 साल पुराना इतिहास और गौरव और मर्यादा सनातन की भूमि हमारे अंग प्रदेश बिहार में है। एकजुट होकर सब आइए, एकजुट होकर आवाज उठाइए। इन्हीं वाणियों के साथ मैं भी एक अपना वाणी त्यागता हूं और मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे सिल्क भूमि जो कि इंस्टा पे है, मैं एक बार आपको बता भी देना चाहता हूं कि इसको तोड़ तोड़ के भी SILKBHUMI SILKBHUMI बाकी डिटेल सचिन जी अपने चैनल में तो दे ही देंगे, लेकिन आप लोगों से ही मुझे विश्वास है। एकजुट होकर सारे युवाओं को अब खड़ा होना होगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये अन्य देश नहीं है, ये सनातन की भूमि है। सनातन की रक्षा के लिए आजीवन आवाज उठाना होगा और सबको एकजुट होकर आना होगा। तो बहुत बहुत आप लोगों का, सब लोगों का, जितने भी बिहाइंड द सीन में भी कैमरामैन सब जो लोग कर रहे हैं, तो सभी का थैंक यू। और इस पॉडकास्ट को हम लोग यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया है कि वहाँ पे भी जा करके शूट करेंगे और मेरा इनके साथ में अभी 2-4 पॉडकास्ट और भी आएगा, क्योंकि मंदिर के विषय में जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, सेव द टेम्पल, सेव द टेम्पल, सेव द बिहार। तो इसी सभी न्यूज चैनलों से भी मेरा अनुरोध है कि अब थोड़ा अपने प्रांगण और अपने देव भूमि जो कि इतनी प्राचीनता, सबको सबसे ही निवेदन है, अब आप लोगों को इस चीज को समझना होगा। कहीं ना कहीं नगर का विकास भी उससे पीछे ही था। चलिए मैं इतना ही से अभी वाणी को विराम देता हूँ और बाकी मैं आप लोगों पे ये चीज छोड़ देना चाहता हूँ। और इसी तरह हमारे इस चैनल को भी देखते रहें। और शुभम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत दिनों से हम लोग दोस्त हैं, तो हम लोगों ने मतलब लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोगों के लिए छोटा ही लगता है, लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोग पीछे हटने वाले में से सबसे पहले तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह चैनल को देखें और इसका भी थैंक यू और थैंक यू फॉर वाचिंग। तहे दिल से भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ सचिन जी कि जिस तरह से आप हमारे साथ हैं और जिस तरह से आप लोग हमारे इस चीज को समझा है। और आपके लिए भी ये तो महत्वपूर्ण है क्योंकि हर सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी तहे दिल से पूरे सिल्क भूमि से, पूरे प्रांगण से मैं और पूरे गांव और नगर वासियों की तरफ से भी आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी तरह हमारे चैनल को भी देखते रहे और हमारी टीम को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी टीम हर दिन कुछ न कुछ आप लोगों के लिए मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आ रही है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनते रहेंगे। तो इस चैनल पे आप लोग बने रहें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना कहीं न्यू टाइप का कंटेंट लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यू चीज़ आप लोगों को सीखने में भी मजा आएगा और समझने में मजा आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।